हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। राहत इंदौरी जी का ये शेर आज मुझे ये खबर पढ़ते ही याद आया। खबर आप सबके लिए भी है, खबर 2-3 दिन से बड़ी चर्चा में भी है। खबर है कार्यवाही 2090 एडॉक टीचर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि जब सेवाएं समाप्त की गई हो। इससे पहले भी शिक्षा मित्रों के साथ भी ऐसा हो चुका है, बल्कि उन्हें कुछ मानदेय पर रख भी लिया गया था और उनकी सेवाएं केवल 3 साल की थी। तो उन्हें बड़े पैमाने बड़े स्तर पर उन्होंने एक तरह से प्रदर्शन किया कि हमारी सेवाएं समाप्त हो रही हैं, अब हमें एक निश्चित मानदेय पर रखा जाएगा और जो हमारी गवर्नमेंट जॉब का जो टैग था वो हट गया है। वैसा ही एडॉक के साथ हुआ है, लेकिन इनमें अंतर है। इनकी सेवाएं 30 साल की हैं। 30, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मोटे तौर पे 92, 93 से मान लीजिएगा और अब 2023 है। 30 साल की सेवाएं एक झटके में बिना नोटिस दिए ऐसे समाप्त कर दी गई। तो फिर ये शेर तो याद आएगा ही, क्योंकि जिन हमारी जानकारी में थे कुछ एडॉक टीचर, इनमें से जो हम जानते थे, जिन्हें आप याद है ना, आप कहते हैं कि भाई वापसी हो गई, अकल आ गई, ऐसे शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। तो हमें कुछ ऐसा ही रियलाइज हुआ। जिससे बात करी वो बड़ा, जिसे हम कुछ लोग आज की डेट में अंधभक्त बुलाते हैं, हम भक्त बुला लेते हैं, मतलब हम एक तरह से सपोर्टर बुलाते हैं, समर्थक। कोई बुराई नहीं इसमें, लेकिन उसे वापस आते देखा हम। दिवाली का समय कितना सही समय चुना सरकार ने। हाँ, केस हार चुके थे पहले, तो गलती सरकार की भी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन टाइमिंग बड़ी अलग सी थी। लेकिन इसे 30 साल जॉब के बाद तो आदमी पढ़ाना सीख ही गया होगा, इन्हें किसी मानदेय पर रख देना चाहिए था तो थोड़ा बेटर होता। खैर, उन्होंने सोच के किया होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। प्रमुख ये है, प्रयागराज से है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993। देखो, मैंने कहा था आपसे 1993 अगस्त, अब 2023 नवंबर, 30 साल। 2090 एडॉक शिक्षकों, एडॉक तथर्थ मतलब एडॉक शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। आगे पढ़ने का मेरा इस न्यूज को मन नहीं, बिल्कुल मन नहीं है। मेन हेडलाइन में आपको बता देता हूं, एडेड कॉलेजों में हुई थी अनियमित नियुक्तियां, अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश, लेकिन 30 साल बाद एक बड़ा, मतलब मैं सरकार की ये नहीं कर रहा कि गलत किया, अनियमित थी तो होना ही था। कोर्ट से केस भी हार चुके थे, आई थिंक। ये मैं पूरी खबर देख लेता हूं एक बार, क्योंकि कोर्ट तो ये गए ही होंगे, सभी जाते हैं। हाँ, कोर्ट के बारे में भी है। सर्वोच्च न्यायालय के ही 26 अगस्त 2022 के आदेश पर एडॉक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021, अच्छा, इन्हें चांस भी दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। शिक्षक भर्तियों में परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 एडॉक शिक्षक सफल हुए, लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है, इनके भुगतान का दायित्व प्रबंधन तंत्र का होगा। इनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई है, ये सही है, लेकिन ये निर्देश देने चाहिए थे प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी को कि इनकी सैलरी बरकरार रहे, और ये टाइम थोड़ा सही नहीं चुना है। एक झटके में 2090 को आप बेरोजगार बना दो, वो भी तब वो 30 साल की सेवाएं दे चुके हैं। कोई एक रास्ता बीच का होना चाहिए था, सभी को ये सोचना चाहिए। लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा था, मैं ये बात नहीं कर रहा था। इसमें रास्ता निकालना चाहते तो निकल जाता, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल ही जाता है। जब शिक्षा मित्रों को एक निश्चित मानदेय पर रखा जा सकता है तो इन्हें भी रखा ही जा सकता था, या इस तरह से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी तो बहुत सारी हैं।
पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं ही नहीं गवर्नमेंट में, बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए, मैं कुछ और बात कर रहा था कि मैंने बदलते हुए देखा, क्योंकि इसमें से कुछ टीचर्स जिन्हें मैं जानता था, अचानक आने के बाद वो बदल गए। जो पहले उधर हुआ करते थे अब विपक्ष में आ गए। तो बात यही है कि जिस पर बीतेगी जानेगा वही। किसी को भी कह देना तो ये अलग बात है। तो जातन लागे वातन जाने, तो वही एक कहावत है कि जिस पर लगेगी जानेगा वही, और बाकी सब एंजॉयमेंट में जाएंगे। याद कीजिएगा नोटबंदी का वो पल, जिससे परेशानी हो रही थी, जिस घर का कोई आदमी मरा था, दुख उसे ही हुआ था। बाकी तो सब एंजॉयमेंट में थे। उन्हें लगा कि वो अमीर लाइन में लगे हैं। गरीब इस बात को लेकर खुश था कि मेरे पास साइकिल पंचर हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन अमीरों की गाड़ी भी तो पंचर हुई है। वो भूल गया कि उनके कॉन्टैक्ट्स इतने सारे होते हैं कि नोटबंदी का कोई फायदा किसी को होगा नहीं। और हुआ भी ऐसा ही, आज कोई उसके फायदे गिनाने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट था ही नहीं। 100 से ऊपर लोगों की जान चली गई लाइन में लगती हुई। आप ये कह सकते हैं कि वो तो नेचुरल थी, जाने ही वाली थी, लेकिन गई तो लाइन में ना। तो आप समझिएगा कि जिस घर पे बीतेगी जानेगा तो वही, दूसरा केवल पास खड़े होकर ताली बजा सकता है। चलिए, हमें इस वीडियो में यही रखना था कि बहुत सारों की नौकरी चली गई है। अपना ध्यान रखें, अपनी नौकरी बनाए रखें, और जो तैयारी कर रहे हैं करते रहें। धन्यवाद।